हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन आपकी तैयारी को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि अब एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे, तो आपको भी पूरे 100% अटेंशन के साथ क्लास को देखना है और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है, ताकि आपको ये प्रश्न यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपसे पहला प्रश्न पूछा है कि मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना यानी कि शिक्षार्थियों में की चेतना में क्या हुआ है, बताइए। बहुत घटी है, बड़ी है या फिर कोई प्रभाव नहीं है। तो देखिए, मताधिकार की आयु कम होने पर है ना, शिक्षार्थियों में चेतना बढ़ी है। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चेतना में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप बताओ उस कंडीशन में आप क्या करोगे। दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करेंगे, या फिर अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक आदर्श शिक्षक होने के नाते अपना फर्ज बनता है कि अगर अपने से कोई गलती हो जाए तो अपन उसको स्वीकार कर लेंगे। तो ऑप्शन फोर जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि अपनी त्रुटि को स्वीकार कर क्षमा मांगेंगे। ठीक है, और आगे से कोई गलती ना हो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन फोर जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि परिवार, समाज तथा राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए बताइए, संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है। छात्राओं की शिक्षा अधिक आवश्यक है, छात्रों की शिक्षा अधिक आवश्यक है, किसी को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, या फिर दोनों की शिक्षा आवश्यक है। तो देखिए, परिवार, समाज और राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए छात्र छात्राओं दोनों की शिक्षा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? दोनों की शिक्षा की। बिल्कुल ऑप्शन फोर जो है ना ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन जो होगा यही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी में भी सजग रहना चाहिए। इस कथन से आप बताइए, ये जो कथन दिया हुआ है कि शिक्षक को शिक्षण कार्य के अलावा शिक्षार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी ध्यान रखना चाहिए, इससे आप सहमत है या नहीं, बताइए। पूर्णतः सहमत है, आंशिक सहमत है, अविदित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, ये बिल्कुल बात सही है और हम इससे पूर्णतः सहमत है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि लक्ष्य प्रदान संप्रेक्षण ही सार्थक होता है। आप इस कथन से बताइए, आप इस कथन से सहमत हो या नहीं। यानी कि जो लक्ष्य प्रदान संप्रेक्षण है ना, यानी कि जिस संप्रेक्षण का उद्देश्य होता है वही सार्थक होता है। बताओ, पूर्णतः सहमत है, आंशिक सहमत है, आंशिक असहमत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो अपना ऑप्शन फर्स्ट कि बिल्कुल हम इससे सहमत है कि लक्ष्य प्रदान संप्रेक्षण ही सार्थक होता है। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलाने हेतु क्या करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है, बताओ क्या करना चाहिए एक शिक्षक को। यानी कि आप तो ये समझो कि आप एक अध्यापक हो और आपको आपके विद्यार्थियों को समाज में एक बढ़िया स्थान दिलाना है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, बताओ। उन्हें अनुशासित बनाएंगे, उनमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, अधिक शिक्षण कार्य कराएंगे, या फिर परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी एवं पृष्ठभूमि बताएंगे। तो देखिए, समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए ना अपने को उनके अंदर सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना होगा। क्या करना होगा? सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड कि उनमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करे, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक माना जाता है जो विद्यार्थियों को, यानी कि बताओ एक अच्छा शिक्षक कौन होता है, बताओ। जो विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति का विकास करे, जो विद्यार्थियों को आज्ञाकारी बनाए, जो विद्यार्थियों को ट्यूशन के लिए प्रेरित कर सके, या फिर छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो। तो देखिए, एक अच्छा शिक्षक वही माना जाता है जो छात्रों में चिंतन यानी कि स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन फोर जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और आपको परीक्षा में भी ना एकदम पॉजिटिव जवाब देने हैं। आपको है ना, आप जब एग्जाम में ये क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो आपको मानना है कि आप एक टीचर हो और आपसे एग्जामिनर आपकी राय पूछ रहा है, उस हिसाब से आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, अपने आप को टीचर समझना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता है, बताइए काहे की योग्यता है। दूसरों के विषय में बातचीत करना, दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना, सामाजिक अंतःक्रिया के संकेतों का प्रत्यक्षीकरण करना, या सामाजिक संदर्भ को पहचानना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कि सामाजिक संवेदनशीलता जो योग्यता है वह है दूसरों की भावना को समझना और विचारों को समझना। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, इस दशा में आप क्या करेंगे, बताइए। यानी कि कोई विद्यार्थी आपका और उसने एक प्रश्न पूछ लिया और आपको आ ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में क्या करोगे, बता दो फटाफट। उसे डांटकर बिठा देंगे,
प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, उसके प्रश्न का यथावत उत्तर देंगे या फिर दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। तो देखिए, अगर कभी भी आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछे और आपको उत्तर नहीं आया ना, तो आपको एक ही काम करना है कि हम अगले दिन आकर ये उत्तर बताएंगे, इसका वादा करेंगे। ठीक है, तो अपना ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा कि दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। ठीक है, लेकिन हैंड टू हैंड जल्दीबाजी में ना रोब जमाने के चक्कर में गलत उत्तर नहीं बताना है। ठीक है, कल आके बता देंगे इतना कह देना है। तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप एक शिक्षक के रूप में बताओ, आप एक शिक्षक के रूप में क्या करोगे? छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामना देंगे, केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामना देंगे, किसी भी धर्म के उत्सव पर शुभकामना नहीं देंगे, या फिर आपके विचारों में छात्रों को धार्मिक उत्सवों से अपना कोई लेना देना नहीं है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा अपना ऑप्शन फर्स्ट कि छात्रों को अपन सभी धर्मों के उत्सव की शुभकामना देंगे, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिमों का हो, चाहे सिख का हो, चाहे जैनियों का हो, अपन सभी की शुभकामनाएं देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है? बताइए, अगर कोई शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है तब उसे क्या लाभ होगा? बताओ फटाफट। बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ और सुंदर रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, या फिर बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक होता है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने से एक शिक्षक को जो लाभ होता है ना, वो लाभ ये होता है कि बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक होता है। बिल्कुल, ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान से बालकों की मनोवृत्ति को पहचानने में सहायता मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, उचित कथन से आप बताओ, उचित कथन से आप सहमत हो या नहीं? असहमत है, सहमत है, कम सहमत है, या फिर अनिश्चित? तो देखिए, विद्यार्थी और आम श्रोता इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ये बिल्कुल असत्य कथन है, यानी गलत कथन है, अपन इससे सहमत नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट असहमत है, क्योंकि विद्यार्थी एकाग्रचित्त होकर हमारी बातें सुनता है, लेकिन जो आम श्रोता होता है ना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? बताइए, समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, या फिर व्यक्ति इतिहास विधि? तो देखिए, सृजनात्मकता का विकास करना है ना अगर आपको भी आपके स्टूडेंट्स में, तो आपको समस्या समाधान विधि अपनानी है। ठीक है, कौन सी विधि अपनानी है? समस्या समाधान विधि। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, अभी से ही आपको खुद को टीचर समझना है कि आप टीचर हो और आपके अंदर आपको टीचर्स के गुण डेवलप करने हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए। बताइए, किस पर निर्भर होनी चाहिए? माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर, या मित्र भाई है ना, मित्रों पर या फिर स्वयं पर? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन 4 कि अपनी रुचि स्वयं पर निर्भर होनी चाहिए, यानी कि स्वयं की रुचि स्वयं पर डिपेंड करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है। बताइए, विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए क्या आवश्यक है? पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर में आस्था, या फिर अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन 4 कि अच्छे और बुरे का अंतर महसूस करना। बिल्कुल, विद्यार्थियों में नैतिकता का विकास के लिए आवश्यक है कि अच्छे और बुरे में अंतर महसूस करना आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक कहाँ से ग्रहण करता है? बताइए, घर से, विद्यालय से, समाज से, या फिर स्वयं से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन फर्स्ट घर से। बिल्कुल, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक घर से ही ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवृद्धि नहीं कर सकते, यानी कि वो कौन सी विधि है निम्न चारों में से जिससे सृजनशीलता में वृद्धि नहीं होती है? बताइए, व्याख्यान विधि, खेल विधि, खोज विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि? तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन फर्स्ट की व्याख्यान विधि से अपन सृजनशीलता में वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? बताइए, वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर, उनसे प्रैक्टिकल करवाकर, प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके परिणाम निकालना, या फिर विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़ाकर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन थर्ड कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर पैदा करना है तो उनसे प्रयोग करवाएंगे और निरीक्षण करके परिणाम निकलवाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। नेगेटिव पूछा है कि नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं? बताइए, अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे,
अधिकारी अध्यापकों का मूल्यांकन कर सकते हैं या फिर अपने विद्यार्थियों को उदारता से अंक दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। बिल्कुल, यानी कि एक अध्यापक अगर विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका स्वयं ही चेक करेगा तो वो पक्षपात कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है, बताइए। यानी कि किसकी जांच होती है, विषय वस्तु की, कौशल की, मनोवृत्तियों की या फिर व्यक्तित्व की। तो देखिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में ना विषय वस्तु के ज्ञान की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है, विषय वस्तु के ज्ञान की। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं, बताइए। अपने गहन कार्य द्वारा, स्वयं कठोर कार्य लेने वाले बनकर, स्वयं विद्वान बनकर या फिर अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर। तो देखिए अध्यापक जो है ना वो महान विद्वान पैदा कर सकते हैं अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर। बिल्कुल, अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर वो महान विद्वान पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए, बताओ। पाठ्यक्रम पर आधारित हो, विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से हो, अध्यापक या अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराया जाए या फिर देखने में आकर्षक हो। तो देखो अच्छी पाठ्य पुस्तक का जो गुण है वो फर्स्ट गुण ये होना चाहिए कि वो देखने में आकर्षक हो। बिल्कुल, प्राथमिक कक्षाओं में ना पाठ्य पुस्तक देखने में आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, बताओ। यानी कि आप एक अध्यापक हो और आपको ना अध्यापन के समय में ही खाली समय मिल रहा है, तब आप उस समय का इस्तेमाल किस जगह करोगे, बताओ। ट्यूशन करके, ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़कर, मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर या फिर कुछ और अंशकालिक कार्य करके। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा अपना ऑप्शन थर्ड कि मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों को कक्षा के समय के अलावा पढ़ाकर हम अन्य समय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि मूल्यांकन का नजदीकी संबंध है, यानी कि मूल्यांकन का संबंध सर्वाधिक किससे है, बताओ। अधिगम के उद्देश्यों से, अधिगम अनुभवों से, अधिगम अनुभवों और उद्देश्यों से या फिर मूल्यांकन व्यू रचनाओं से। तो देखिए मूल्यांकन का जो सबसे नजदीकी संबंध है ना वो है अधिगम के उद्देश्यों से। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला ही प्रश्न अपन से पूछा है कि अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि अधिगम की प्रकृति कैसे दिखाई देती है, बताइए। रटने में, प्रक्रिया और उत्पाद में, केवल उत्पाद में या फिर केवल प्रक्रिया में। तो देखिए दोस्तों जो अधिगम की प्रकृति है ना वो प्रक्रिया और उत्पाद दोनों में दिखाई देती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बालक में सामाजिक संवेदनशीलता के विकास का आधा अभिकरण है, बताइए। सामाजिक संवेदनशीलता का आधा अभिकरण कौन है, विद्यालय है, समाज है, परिवार है या फिर पुस्तकें हैं। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन फर्स्ट विद्यालय। बिल्कुल, सामाजिक संवेदनशीलता का विकास का आधा अभिकरण विद्यालय को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 और इसमें अपन से पूछ रहा है कि सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं, बताइए। निर्णय में स्वतंत्र, जिज्ञासु, विचार पर दृढ़ या फिर निडर और साहसी। तो देखो जो सृजनशील व्यक्ति है ना वो जो गुण रखते हैं वो है अपना जिज्ञासु गुण। कौन सा गुण रखते हैं, जिज्ञासु। बिल्कुल, उनके अंदर काफी ज्यादा जिज्ञासा होती है। तो ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से लेकर याद रखना। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस विषय की प्रकृति उपयुक्त है, बताइए। आपको सृजनशीलता दिखानी है तो कौन सी विषय बेस्ट रहेगी, इतिहास, चित्रकला, विज्ञान या फिर साहित्य। तो देखिए सृजनशीलता को दर्शाने के लिए जो बेस्ट विषय है ना वो है अपनी चित्रकला। बिल्कुल, जो ड्राइंग है ये एकदम बेस्ट रहेगी। तो ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में निम्नलिखित, यहाँ पर निम्नलिखित करना, निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सृजनात्मकता का विकास कर सकता है। बिल्कुल, बताइए कौन सी क्रिया के द्वारा सृजनात्मकता का विकास कर सकता है। मस्तिष्क उद्दीलन द्वारा, अभिव्यक्ति का अवसर देकर, अभ्यास का दोहरान करवाकर या फिर स्वतः क्रिया द्वारा। तो देखिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना है ना तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो होगा अपना ऑप्शन सेकंड। बिल्कुल कि अभिव्यक्ति का अवसर देकर। क्या देकर, अभिव्यक्ति का अवसर देकर। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि, बताइए। अपनी शिक्षा प्रणाली में जो सुधार नहीं हो रहा है ना उसका कारण क्या है, बताओ। प्रशासक उदासीन है, शिक्षक उदासीन है, राजनीतिज्ञ उदासीन है या फिर जनता उदासीन है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वो है अपना ऑप्शन सेकंड की शिक्षक उदासीन है। बिल्कुल, जो शिक्षा प्रणाली पर सुधार नहीं दिख पड़ रहा है वो शिक्षकों की वजह से हो रहा है। तो ऑप्शन सेकंड अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आपके कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में लगातार नहीं आ रहे हैं, एक शिक्षक होने के रूप में आप क्या करेंगे? यानी कि आपके कुछ स्टूडेंट्स है जो कंटिन्यू क्लास में एब्सेंट रहते हैं, बताओ उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कोई ध्यान नहीं दूंगा, उन विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, शिक्षण को ज्यादा प्रभावी बनाऊंगा, या फिर कारणों को जानूंगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। तो देखो इस प्रश्न का जो परफेक्ट उत्तर होगा ना, वो होगा अपना ऑप्शन 4 कि मैं कारणों को जानूंगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि अध्यापक बनने के बाद आप किस प्रकार का कार्य करना पसंद करेंगे? बताइए। विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर में को समृद्ध करना, विद्यार्थियों की शिकायत प्राचार्य को करना, या फिर अपने विद्यालय में शिक्षण स्तर को बढ़ाना। तो देखिए अध्यापक बनने के बाद जो सबसे बढ़िया कार्य अपन करना पसंद करेंगे ना, वो ये करेंगे कि अपने विद्यालय में शिक्षण का स्तर बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ऑप्शन 4 जो हो जाएगा ये अपना सही उत्तर होगा। हमारे विद्यालय में शिक्षण स्तर को बढ़ाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आप अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना पसंद करेंगे? बताइए। कठिन एवं जटिल गृह कार्य ताकि वे इसे अधिक मेहनत से पूरा करें, सरल एवं मनोरंजन पूर्ण गृह कार्य ताकि इसे वो अपनी सुविधा से हल कर सके, अरुचिपूर्ण ताकि वे शीघ्र उब जाए, या फिर संक्षिप्त और उत्तेजना से पूर्ण ताकि वे इसे स्वयं हल करे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो होगा अपना ऑप्शन सेकंड कि हम उन्हें सरल और मनोरंजन पूर्ण गृह कार्य देंगे ताकि इसे वह सुविधा से हल कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि अभी तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह, यानी कि वो शिक्षा कौन सी है? बताइए। समय काटने का पड़ाव रहा है, उपयोगी और मूल्यवान रहा है, यह आपके धन संपत्ति प्राप्त करने के जुनून को बढ़ाने वाला रहा, या फिर यह नैतिक मूल्यों रहित रहा है। तो देखिए अभी तक भी अपन ने जो शिक्षा ग्रहण करी है ना, वो अपने लिए उपयोगी और मूल्यवान रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन सेकंड जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अध्यापक यह जानना चाहता हो कि उसका शिक्षण प्रभावी है या नहीं, तो उसे शिक्षण के दौरान ही, यानी कि अध्यापक को पता करना है कि वो जो पढ़ा रहा है वो प्रभावी है या नहीं, तब उसे क्या करना चाहिए? बताओ। विद्यार्थियों को हंसाना चाहिए, लापरवाह विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, कमजोर विद्यार्थियों को निकासित कर देना चाहिए, या फिर सुसंगत प्रश्न पूछने चाहिए। तो देखिए अपने शिक्षण प्रभावी है या नहीं, अगर इसकी जांच करनी है अपने को, तो अपने को सुसंगत प्रश्न पूछने चाहिए। क्या करने चाहिए? सुसंगत प्रश्न पूछने चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शिक्षा सर्वोत्तम रूप से है। बताइए शिक्षा सर्वोत्तम रूप से क्या है? बालकों के सांवेगिक विकास है, विद्यार्थियों के मध्य धार्मिक हट धार्मिकता की शिक्षा देने की प्रक्रिया है, बालकों के समग्र विकास की प्रक्रिया है, या फिर बालकों का बौद्धिक विकास करना है। तो शिक्षा जो सर्वोत्तम रूप से है ना, वो है बालकों का समग्र विकास करने की प्रक्रिया। बिल्कुल, ऑप्शन 3 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए, यानी कि बताओ कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को क्या करना चाहिए? छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों को निष्क्रिय श्रोता के रूप में रखें, छात्रों पर कोई ध्यान न दे, या फिर छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। तो देखिए कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को है ना अपने छात्रों को सक्रिय रखना चाहिए, यानी कि छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए, यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताओ। हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, या फिर ऐसी टिप्पणियां दे जो न ही सराहना है और न ही आलोचनाएं इंगित करे। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वह अपना कि ऑप्शन 3 की विवेक से प्रशंसा करेंगे और आलोचना का उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए, यानी कि बताओ कक्षा में आपसे कोई प्रश्न पूछ ले विद्यार्थी खड़ा होकर, तब एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? उसे तत्काल सही जवाब दे, छात्र को उत्तर के लिए क्लास के बाद आने के लिए कहें, कोई ध्यान न दे और अपने शिक्षण को जारी रखे, उसे डांटे और उसे कहे कि शिक्षण में बाधा उत्पन्न न करे। तो देखिए अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट कि उसे तत्काल सही जवाब दे। बिल्कुल, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र अगर कोई प्रश्न पूछता है तो अपना फर्ज बनता है कि अपन उसे तत्काल जवाब दे। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है, यानी कि बताइए कक्षा में शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होती है? कक्षा में अधिगम को बढ़ाना,
छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, या फिर ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। तो देखिए कक्षा में जो शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है ना वो यही है कि कक्षा में अधिगम को बढ़ाना। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कक्षा में अधिगम को बढ़ाना ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। बताइए, बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, गरीब छात्रों के प्रति अलगाव, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, या फिर छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार। तो देखिए एक शिक्षक को अपने छात्र के साथ जो व्यवहार करना चाहिए ना वो सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और आपको भी अध्यापक बनने के बाद किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करना है, अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं देखनी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 43 और इसमें आपसे पूछा है कि शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि। बताइए क्यों माना जाता है। उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है, वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, वह समाज के लिए एक रखवाला है, या वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है एकदम परफेक्ट ऑप्शन होगा ना अपना वो होगा ऑप्शन फर्स्ट कि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता होती है, इस वजह से शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन फर्स्ट है ये अपना सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, बताओ, कुशल एवं प्रशिक्षक शिक्षकों द्वारा, अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा, अनुभवी शिक्षकों द्वारा, या युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वो है ऑप्शन फर्स्ट कि कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा ही मुख्य रूप से शिक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अपने इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल। और आज की क्लास में दोस्तों अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।